कृष्ण में अधिप्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलेशिया कौन से महान संत का त्योहार मना रही है? संत लियो महान। ये संत लियो महान का जन्म वर्ष 400 में इटली देश में टस्कनी नाम के एक शहर में हुआ था। और कहा जाता है ये रॉयल परिवार से, राजकीय परिवार से उसका जन्म हुआ। जब वो 40 साल के ही थे वो पोप स्वामी बन गए। मतलब 440 में वो पोप स्वामी बने। वो पोप स्वामी बने जब वो पोप स्वामी के लिए कुछ कार्य, वहाँ बहुत बड़ा समस्या था। वो समस्या को दूर करने के लिए विशेषकर लोगों के सोच विचार में गलत अंदाज लगा देते हैं। जैसे प्रभु यीशु को कहा ना, प्रभु यीशु एक व्यक्ति नहीं है, नहीं दो व्यक्ति है। वो ईश्वर अलग व्यक्ति है और मानव अलग व्यक्ति है। और कभी ईश्वर का काम करता है, कभी मानव का काम करता है। इसी प्रकार गलत उसको इंग्लिश में कहते हैं हेरेसी, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में गलत सोचना। कलीसिया के सिद्धांत क्या है? प्रभु यीशु एक ही व्यक्ति है, लेकिन वो उसमें दो नेचर है। मतलब जो नेचर मतलब दो प्रकार के काम, मतलब ईश्वर भी है और वो मानव भी है, परंतु उस एक ही व्यक्ति में एक ही व्यक्ति के रूप में काम करते हैं। लेकिन वो दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। कभी ईश्वर के रूप में, कभी मानव के रूप में काम करना नहीं है। दोनों नेचर इन वन पर्सन, एक ही पर्सन में। उसी सिद्धांत के लिए काम करने के लिए उसको बुलाए गए उसी टाइम के पोप स्वामी, पोप सिक्सटस थर्ड है ना, सिक्सटस थर्ड थे। तो उनके मृत्यु होने के बाद तो इसी को पोप स्वामी के रूप में चुनाए गए। और चुनने के बाद वो उसी सिद्धांत के विरोध काम करने वालों के विरोध ये एक सभा बुलाए, हम सभा बुलाए 451 में, 451 में, 451 में एक उसका उनका काउंसिल ऑफ कैल्डियन कहते, काउंसिल ऑफ कैल्डियन कहते। उस काउंसिल ऑफ कैल्डियन में उन लोग निर्णय किए, सब बिशप स्वामी लोग और जो लोग बुलाए गए अधिकारी लोग सब बैठकर इसी को घोषणा करते हैं जीसस इज वन पर्सन। प्रभु यीशु एक ही व्यक्ति है, परंतु उसमें दो नेचर है ना। तो इसी चीज को वो घोषणा करते। इसी के बाद भी वहाँ अडिला ली हुन नाम के एक राजा रोम से लड़ने के लिए आ रहे हैं। और उनको बुलाकर, आपस में रास्ते में ही उनको बुलाकर उनसे बातचीत करके युद्ध को टालने का और युद्ध को रद्द करने का उनसे निवेदन करते वो कर देता है। और इसी प्रकार वो कार्य किए। इसीलिए सबसे पहला पोप जिसको हम क्या कहते हैं? महान कहते हैं। जैसे मैं मिसा के शुरुआत में बताया, और कितने लोगों को भी महान घोषित किया गया है पोप स्वामी में? सेंट ग्रेगरी द ग्रेट और सेंट निकोलस द ग्रेट, है ना। ये लोग सब महान कार्य किए हैं। इसी प्रकार ये महान कार्य करने के कारण और भी ये स्थापित किया कि पेतरुस को प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व है। सभी पोप लोग पेतरुस के बाद उनके सक्सेसर है। और इसमें भी लोगों में संदेह रहा कि इन लोग सक्सेसर है या नहीं, क्योंकि स्पेन देश का एक राजा, एक बिशप थे। वो बिशप हिलारी कहते हैं, वो क्या किए, अपना डायसिस छोड़ के अन्य डायसिस में को वो प्रवेश करके ये भी मेरा कहने लगे। तो लेकिन पोप ने बताया एक बिशप वो अपना ही क्षेत्र के लिए केवल बिशप है, अन्य क्षेत्र के लिए बिशप नहीं बनते हैं। इसलिए उनका सीमा वारा उन्होंने फिक्स किया। इसी प्रकार जब कलीसिया में
कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो तब खड़े होकर हिम्मत के रूप में कार्य किए। और भी कहा जाता है कि ईश्वर जब जब बुरी परिस्थिति में कलीसिया रहती है, तब एक महान व्यक्ति को ईश्वर तैयार करके भेजता है, जाओ और पूरी परिस्थिति से लोगों को बाहर निकाल के लेके आओ बोल के उनको विशेष शक्ति और इंग्लिश में कहते हैं फार साइटेडनेस, दूरदर्शी है ना, उनके प्रदान करके काम करने के लिए ईश्वर ऐसे लोगों को तैयार करते हैं और ऐसे लोगों को ईश्वर शक्ति प्रदान करते हैं। और उन लोग विश्वास में लोगों को विशेषकर विश्वासी गणों को आगे बढ़ाने में उन लोग काम करते हैं। उसी में ऐसे काम करने वाले सेंट पोप लियो महान भी ऐसे काम किए हैं और हमारे लिए एक अच्छे उदाहरण छोड़ के गए हैं। आइए इसे सेंट लियो महान के समान हम कलीसिया के लिए काम करें और कलीसिया के सिद्धांतों पर विश्वास करें। कलीसिया के सिद्धांत हमारे लिए स्पष्ट रूप से हमारे धर्मसार में है ना, इंग्लिश में कहते हैं तो क्रीड में दिया गया, धर्मसार में दिया गया है, उसमें हम पूर्ण रूप से हम विश्वास करें ताकि हम भी संत महान लियो के समान हम लोग भी महान कार्य कर सके। आमीन।